नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस SST एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, List two fundamental rights in the Constitution that Dalits can draw upon to insist that they be treated with dignity and as equals. Reread the fundamental rights listed on page 14 to help your answer this question. क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो फंडामेंटल राइट्स आपको बताने हैं जो कि दलित्स जो है अगर उनकी इक्वलिटी या उनकी डिग्निटी जो है वो हर्ट होती है तो वो उसका यूज कर सकते हैं। अपने आंसर के लिए आप पेज नंबर 14 से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फंडामेंटल राइट जो है वो हम लेते हैं राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी कि हमारी सोसाइटी में सभी लोग इक्वल हैं, किसी भी कास्ट, रिलीजन, क्रीड कहीं से भी आते हैं, वो सभी क्या है, इक्वल है। तो अगर दलित्स जो है उनकी डिग्निटी, उनकी इक्वलिटी जो है वो अगर हर्ट होती है तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें राइट्स दिए उनका यूज करते हुए वो बिल्कुल कोर्ट उसके लिए जा सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें ये राइट दिया है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हमने पहले के टाइम में देखा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो उनका एक्सप्लॉयटेशन जो था वो किस तरीके से हो रहा था, ठीक है, दलित्स का। तो उसके लिए भी अगर वहां पर वो हर्ट होते हैं तो उसके लिए भी वो कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें ये राइट दिया है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। इसके अलावा आप ले सकते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स कि पहले हमने देखा कि उनको एजुकेशनल राइट्स जो थे उतने ज़्यादा नहीं थे। आज के टाइम में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो कोई भी एजुकेशन ले सकते हैं। तो अगर ऐसी कहीं पे बात होती है कि उन्हें कोई एजुकेशन जो है वहाँ पे एडमिशन लेने से या उस एजुकेशन को लेने से मना करता है तो उससे भी क्या होता है, उनके राइट्स जो हैं वहाँ पर हर्ट होते हैं और वो अपने राइट्स को लेते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये दो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि जो दलित्स हैं वो अगर उनकी डिग्निटी, उनकी इक्वलिटी हर्ट होती है तो उसका वो यूज कर सकते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, रीड द स्टोरी ऑन रत्नम एज वेल एज द प्रोविजन ऑफ द 1989 शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स Act. Now list one reason why you think he used this law to file a complaint. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको रत्नम की जो स्टोरी है वो पढ़नी है और फिर आपको बताना है कि रत्नम ने 1989 का जो एक्ट था उसी के तहत, ठीक है, 1989 का शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स वाला जो एक्ट था उसके तहत ही क्यों कंप्लेन की। उसने कंप्लेन की, लेकिन यही एक्ट उसने क्यों चूज किया ये आपको बताना है। तो देखिए, आपने स्टोरी पढ़ी होगी जकमालगुर, जो कि एक विलेज था जहाँ पर कुछ ईयर के ड्यूरेशन में फेस्टिवल मनाया जाता था कोई। उस फेस्टिवल में 20 जो पुजारी थे वो इकट्ठा होते थे, उनके पैर धुलाने होते थे। पैर धुलाने का काम कौन करता था? दलित फैमिली का पर्सन करता था। ठीक है, क्यों करता है? क्योंकि वो दलित फैमिली का है इसलिए उसे पैर धुलाने होते थे। ठीक है, और वहाँ पर फिर उस पानी से नहा लेना होता था। ऐसे स्टोरी है जहाँ वो मना करता है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज, जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, कौन, रत्नम, तो वो इस चीज़ से मना करता है। फिर बहुत कुछ उसके साथ होता है, आगे वो कंप्लेंट करता है 1989 के एक्ट के तहत। अब उसने यही एक्ट क्यों चुना था, तो इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे ये एक्ट है क्या। इस एक्ट के तहत जो भी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से ऐसे काम करवाता है, ज़बरदस्ती ऐसे काम करवाता है जिससे उनकी डिग्निटी हर्ट होती है, तो ये क्राइम में आता है। ठीक है, ये लॉ जो था वो इसीलिए बनाया गया जिससे कि शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट जो हैं उनकी डिग्निटी हर्ट ना हो, इसलिए ये एक्ट बनाया गया था। तो इस एक्ट के तहत कोई भी ऐसा काम करता है तो वो क्राइम के तहत आता है, इसीलिए रत्नम ने क्या किया था, इसी एक्ट के तहत कंप्लेन अपनी की थी। ठीक है, तो द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स Act 1989, according to this act, it is considered a crime to force any person belonging to scheduled castes and scheduled tribes to do any act
विच इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विथ ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, तो ह्यूमन डिग्निटी के अकॉर्डिंग जो चीज़ें नहीं, अगर उनसे ऐसे काम कराया जा रहा है तो वो क्राइम है। सो रत्नम फाइल्ड कंप्लेंट अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो उसकी जो प्रॉब्लम थी, जो जिस एक्ट के अंतर्गत आएगी उसी के एक्ट के अंतर्गत वो उसका सोल्यूशन लेगा या उसके लिए ही कंप्लेन करेगा, इसीलिए उसने 1989 का एक्ट जो था वही चूज किया। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, व्हाई डू यू आदिवासी एक्टिविस्ट इंक्लूडिंग सीके जानू बिलीव दैट आदिवासीज कैन ऑल्सो यूज दिस 1989 एक्ट टू फाइट अगेंस्ट डिस्पोजेशन? Is there anything specific in the provision of the act that allow her to believe this? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आदिवासी एक्टिविस्ट और सीके जानू इन सभी का बिलीव क्यों था कि जो उनको उनकी जगह से हटाया जा रहा है, डिस्पोजेशन किया जा रहा है, उनकी जगह से हटाया जा रहा है, उसके लिए वो 1989 का एक्ट जो है उसका यूज़ वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ऐसा इसमें क्या स्पेसिफाई था कि जो कि इनके इस बिलीव को कि इस एक्ट का वो यूज़ कर सकते हैं उसे सपोर्ट करता था। ठीक है, तो देखिए इस एक्ट के बारे में हमने पहले के क्वेश्चन में पढ़ा, वहां पर क्या पढ़ा कि इस एक्ट के तहत अगर कोई भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स जो है, अगर उसकी डिग्निटी को कोई हर्ट कर रहा है तो वो एक क्राइम है और उसके अगेंस्ट वो क्या कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, ये उसी में कई सारे पॉइंट्स हैं। उसी में एक पॉइंट ये भी है कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं उनकी अपनी लैंड हो या उनके अंडर में लैंड हो, अगर उस लैंड से कोई उनको हटाता है, ज़बरदस्ती उस लैंड पर कब्जा करता है, ज़बरदस्ती उसे अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लेता है, तो वो लोग इस एक्ट का यूज़ कर सकते हैं। 1989 के एक्ट के तहत वो उनकी कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस एक्ट में ये चीज़ है कि अगर कोई इनकी जगह से हटाता है, इनकी लैंड पे कब्जा करता है, तो वो इस एक्ट के तहत शिकायत कर सकते हैं। इसीलिए ठीक है, यही बिलीव जो था वो इनकी इस सोच को सपोर्ट करता है कि 1989 का एक्ट जो है वो इनको सपोर्ट करेगा या उसके तहत ये उनकी कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, सीके जानू एंड अदर ट्राइबल एक्टिविस्ट फील दिस वे बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट wrongfully occupies और कल्टिवेट्स एनी लैंड ओन्ड बाय ठीक है, तो वहाँ पर खेती अगर कोई और कर लेता है तो भी, मतलब लैंड तो अगर ले रहा है तो भी, उसके अलावा अगर खेती भी कर रहा है उनकी लैंड पर तब भी। ठीक है, और अलॉटेड टू अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स or gets the land allotted to him transferred. ठीक है, in this law of 1989 there is a talk of rights on resources which reinforce their recognition. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वो उनके रिसोर्सेज है। देखिए अगर उनकी लैंड से उनको हटाया जा रहा है, सीके जानू और आदिवासी एक्टिविस्ट जो थे उनका मानना था कि अगर उनकी जगह से उन्हें हटाया जा रहा है, देखिए जंगल है, ठीक है, ये लोग कहाँ रहते हैं, ट्राइबल्स वगैरह जो हैं वो जंगलों में रहते हैं। अब वहाँ पर वो रहते हैं, वहीं पर उनका घर होता है, वहीं उनका लाइवलीहुड होता है। अगर वहाँ से उन्हें हटा दिया जा रहा है, ठीक है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट, सीके जानू की तरफ से कहा गया कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है उनका भी योगदान है। क्यों? क्योंकि वो लोग टिम्बर्स के लिए, ठीक है, या फिर इंडस्ट्रीज़ के लिए जंगलों को खाली कराते हैं। अब जब खाली करवा देते हैं, जो ट्राइबल्स हैं वो जाएंगे कहाँ रहेंगे, क्या कमाएंगे? तो इसलिए अगर वो लोग इतना खर्च कर रहे हैं और चीज़ों के लिए कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए लकड़ी चाहिए, दूसरी चीज़ें चाहिए अलग अलग कामों के लिए, ठीक है, पेपर्स वगैरह के लिए, या वहाँ इंडस्ट्री लगानी है, वहाँ खेती करानी, कुछ भी है, तो अगर उनकी लैंड को लिया जा रहा है, गवर्नमेंट इतना खर्च कर रही है, तो गवर्नमेंट इनको घर और जॉब भी दे। क्यों? क्योंकि इनका लाइवलीहुड है, इनके रहने की जगह दोनों ही इनसे छिन रहा है, तो गवर्नमेंट को इन दोनों की व्यवस्था करनी चाहिए इनके लिए। ठीक है, तो 1989 का एक्ट जो है वो यही चीज़ें कहता है कि अगर ये इन लोगों को इनकी जगह से हटाया जाता है तो वो क्या है, गलत है, इसके अकॉर्डिंग वो कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यही बिलीव जो था वो सपोर्ट करता है इनकी इस बात को। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्न हब। फ्री है पर बेस्ट है।